किसी भी ओवर द नाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत, सालों का दर्द छुपा होता है। एक पागलपन होता है, एक बर्निंग डिजायर चाहिए होती है जिसमें सालों जलकर अपने उस ड्रीम, अपने उस सपने तक पहुंचा जाता है। और कुछ ऐसा ही पागलपन, एक बर्निंग डिजायर थी एक माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर। और उसी एक बर्निंग डिजायर ने उसे आज फुटबॉल का किंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया। दोस्तों, नॉर्मली हर इंसान को ही अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज से गुजरना होता है, मगर यहाँ रोनाल्डो की लाइफ में सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था। क्रिस्टियानो की लाइफ में उनका स्ट्रगलिंग पीरियड उनके पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो गया था। क्रिस्टियानो के फादर, जिनका नाम था डेनिस अवेरियो, वो एक गार्डनर थे, और क्रिस्टियानो की मदर, जिनका नाम है मारिया, वो लोगों के घरों में क्लीनिंग का काम किया करती थी। सो बेसिकली ये बहुत ही पुअर क्लास से बिलोंग करते थे। इनके ऑलरेडी 3 बच्चे थे, और जब मारिया को यह पता चला कि वो 4th चाइल्ड से एक्सपेक्टेड है, तो डेनिस और मारिया ने 4th चाइल्ड को अबॉर्ट कराने का डिसीजन लिया। किसी भी मदर के लिए ऐसा डिसीजन लेना ये कोई आम बात नहीं। क्रिस्टियानो की मदर ने भी ये डिसीजन अपनी खुशी से नहीं, बल्कि ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, उनको ऑलरेडी अपने 3 बच्चों की केयरिंग, उनको पालने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी। घर के लिए इवन खाने पीने का मैटर बहुत मुश्किल से हो पाता था, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। फॉर्चुनेटली उनका एबॉर्शन नहीं हो पाया, और 5 फरवरी 1985 पुर्तगाल फुंचल के मेडेरिया आइलैंड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरियो है, उनका जन्म हुआ। क्रिस्टियानो की जिंदगी स्टार्ट ही से बहुत ही टफ और बहुत ही पेनफुल गुजरी है। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनको बहुत कुछ बेयर करना पड़ता था, और सिर्फ फुटबॉल ही वो वाहिद चीज थी जिसको देखकर क्रिस्टियानो तमाम तर मुश्किलात, तकलीफों में होने के बावजूद उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती थी। क्रिस्टियानो को 7 साल की उम्र में एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में एडमिशन मिल गया। 3 साल एंडोरिना क्लब में ट्रेनिंग करने के बाद 10 साल की उम्र में नेसियोनल फुटबॉल क्लब में जाने का मौका मिला, और फिर 2 साल नेसियोनल फुटबॉल क्लब से खेलने के बाद उनको 12 साल की उम्र में पोर्तुगाल स्पोर्ट क्लब में 3 दिन ट्रायल देने का चांस मिला। 3 दिन ट्रायल और क्रिस्टियानो के फुटबॉल गेम को देखते हुए पोर्तुगाल स्पोर्ट्स क्लब ने क्रिस्टियानो को ऑफिशियली 1500 पाउंड्स यानी 1500 पाउंड्स में साइन कर लिया। लेकिन क्लब क्योंकि पोर्तुगाल लिस्बन में था, जिसकी वजह से क्रिस्टियानो को अपनी फैमिली, अपने चाइल्डहुड बर्थ प्लेस को छोड़ना पड़ा। एंड यस, डेफिनेटली ये काम करना, अपनी फैमिली को इस तरह से छोड़ना कोई आसान बात नहीं। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता था जिसमें रोनाल्डो अंदर से टूटते नहीं थे। अपने फैमिली को याद करके वो ऑलमोस्ट हर रोज, हर रात रोते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सेक्रीफाइस दिया अपने विजन, अपने पैशन, अपने ड्रीम के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी कुछ देने से पहले आखिरी हद तक तोड़ती है, आखिरी हद तक इम्तिहान लेती है। फुटबॉल प्लेयर बनने के इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचने के बाद क्रिस्टियानो को एक बहुत ही बड़ा शौक लगा। क्रिस्टियानो को पता लगता है कि उनको इस छोटी सी एज में एक हार्ट डिजीज है, और इसी हार्ट डिजीज की वजह से डॉक्टर्स ने क्रिस्टियानो को फुटबॉल खेलने से बिल्कुल मना कर दिया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फुटबॉल क्रिस्टियानो के खून में, उनकी जिंदगी, उनकी जान बन चुका था। उनके पास क्लियरली 2 रास्ते थे, या तो वो फुटबॉल को क्विट कर दें या फिर अपनी हार्ट सर्जरी करवाएं। और सर्जरी में भी इशू ये था कि ऑपरेशन बहुत ही रिस्की था। इस ऑपरेशन के दौरान क्रिस्टियानो की मौत भी हो सकती थी, मगर क्रिस्टियानो के लिए रास्ता बिल्कुल वाज़ेह था। उनकी डिक्शनरी में जैसे फुटबॉल के अलावा कुछ और था ही नहीं। उनके इस जज्बे, फुटबॉल के प्रतीक, उनकी लगन को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले को भी उन पर रहम आ गया। और फॉर्चुनेटली क्रिस्टियानो की सर्जरी 100% सक्सेसफुली हो गई। अपनी सर्जरी के बाद क्रिस्टियानो को ऑलमोस्ट जैसे दूसरी जिंदगी ही मिल गई हो। हॉस्पिटल में कुछ टाइम रिकवर होने के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप वो अपना वापस फुटबॉल ग्राउंड में रखते हैं। वो काफ़ी मोटिवेटेड, पहले से कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक कमबैक करते हैं। पर तभी उनको ज़िंदगी की तरफ से एक ऐसी हिट, एक ऐसा स्ट्राइक मिलता है जिसको याद करके वो आज भी रो पड़ते हैं। इन 2005 क्रिस्टियानो को पता चलता है ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनके फादर की डेथ हो गई है। क्रिस्टियानो अपने फादर से बहुत ही क्लोज थे। वो उनसे और उनके फादर क्रिस्टियानो से आपस में बहुत मोहब्बत, आपको भी, अपने विजन को भी साथ लेकर चल रहे थे। और फिर वो टाइम आया जब क्रिस्टियानो की किस्मत भी बोल उठी कि क्रिस्टियानो, तुमने इतना बर्दाश्त किया, इतना सहा, फिर भी अपने रास्ते पर डटे रहे, तो लो, कामयाबी तुम्हारा हक है। आफ्टर हिज फादर्स डेथ क्रिस्टियानो ने अपना पहला लाइफ चेंजिंग मैच खेला 17 साल की उम्र में बिटवीन लिस्बन एंड यूनाइटेड मैनचेस्टर। मैच के दौरान यूनाइटेड मैनचेस्टर से एलेक्स फर्ग्यूसन ने जब क्रिस्टियानो के मैजिकल गेम प्ले को देखा, तो वो इतना अमेज और इंस्पायर्ड हुए कि उनको ये डिसाइड करना पड़ा कि वो क्रिस्टियानो को यूनाइटेड मैनचेस्टर में किसी भी तरह से लेकर आए।
एंड यू वोंट बिलीव दिस, उन्होंने क्रिस्टियानो को मैनचेस्टर क्लब में साइन करने के लिए ऑन दैट टाइम 12.24 मिलियन पाउंड्स पे करे, ऑलमोस्ट 126 करोड़। और ये हिस्ट्री का उस वक्त तक का सबसे बड़ा अमाउंट था जो किसी 17 से 18 साल के प्लेयर को दिया गया था। आफ्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर इन 2009, क्रिस्टियानो ने यूनाइटेड मैनचेस्टर को सी ऑफ करा और रियल माद्रिद को साइन किया टिल 2015 फॉर 823 करोड़। और इसी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद क्रिस्टियानो ने रियल माद्रिद से कॉन्ट्रैक्ट 2021 तक एक्सटेंड करने के लिए डील साइन करी, और वो भी 876 प्लस करोड़। और इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट रिचेस्ट फुटबॉल प्लेयर रिकॉग्नाइज हुए। एंड वी ऑल नो